तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक बड़े शहर से विवेक नाम का एक युवा वैज्ञानिक अपने गांव लौटा था। विवेक तर्क और विज्ञान का पुजारी था। उसके लिए हर चीज का एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण होना चाहिए था और वह बिना किसी प्रमाण के किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता था। उसे धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और अंधविश्वास सब बेकार लगते थे। श्रावण मास उसके लिए केवल एक मौसम था जिसमें बारिश होती थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। विवेक गांव आया था क्योंकि उसकी बूढ़ी दादी बीमार थी और गांव के लोग कह रहे थे कि श्रावण में भगवान शिव की कृपा से ही वह ठीक हो सकती है। विवेक को ये सब अंधविश्वास लगा। वह अपनी दादी को शहर ले जाना चाहता था, लेकिन दादी ने मना कर दिया। बेटा, दादी ने कहा, श्रावण में भगवान शिव की शक्ति अद्भुत होती है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। विवेक मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा कि दादी बस अपनी पुरानी मान्यताओं में फंसी हुई हैं। वह अक्सर गांव के मंदिर में जाता, लेकिन पूजा पाठ में शामिल नहीं होता था। वह देखता था कि कैसे लोग घंटों लाइन में खड़े रहते, बेलपत्र चढ़ाते और मंत्रों का जाप करते। उसे ये सब तर्कहीन लगता था। क्या इन सब से दादी ठीक हो जाएंगी? वह मन ही मन सोचता। उसे लगता था कि यह सब बस लोगों का अंधविश्वास है। वह चाहता था कि उसे कोई ऐसा प्रमाण मिले जो उसकी तर्कसंगत बुद्धि को संतुष्ट कर सके, कोई ऐसा संकेत जो उसे ये दिखा सकेगा छोटी इस आस्था में कोई सच्ची शक्ति है। श्रावण का अंतिम सोमवार था। दादी की तबीयत और बिगड़ गई थी। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए थे और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे। विवेक भी मंदिर में था, लेकिन वह एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता और संदेह था। उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। तभी मंदिर के सबसे वृद्ध और ज्ञानी पुजारी गुरुदेव ने विवेक को देखा। गुरुदेव ने विवेक की उदासी और उसके मन में छिपे संदेह को भांप लिया। क्या बात है बेटा? गुरुदेव ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने चिंतित क्यों हो? ये तो श्रावण का अंतिम सोमवार है, भगवान शिव की कृपा का दिन। विवेक ने अपनी व्यथा बताई। गुरुदेव, मेरी दादी बीमार हैं और लोग कह रहे हैं कि भगवान शिव उन्हें ठीक कर देंगे, लेकिन मैं विज्ञान का छात्र हूँ। मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। मुझे कोई प्रमाण नहीं दिखता। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने विवेक के हाथ से एक बेलपत्र लिया। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान की शक्ति कहाँ से आती है? क्या वह केवल चमत्कारों से आती है या बड़े बड़े अनुष्ठानों से? नहीं, भगवान की शक्ति तो विश्वास और प्रेम से आती है। गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि तुम्हें प्रमाण चाहिए। बेटा, प्रमाण हर जगह है। जब बारिश की बूंदें सूखी धरती पर गिरती हैं और उसे जीवन देती हैं, तो क्या वह चमत्कार नहीं है? जब एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है, तो क्या वह भगवान की शक्ति नहीं है? जब एक बीमार व्यक्ति केवल विश्वास से ठीक हो जाता है, तो क्या वह आस्था का प्रमाण नहीं है? सोचो, गुरुदेव ने कहा, भगवान को तुम्हारे तर्क नहीं चाहिए, उन्हें तो तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए। तुम्हारी दादी का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने हृदय को खोलते हो, तो तुम श्रावण की हर बूंद में, हरे पत्ते में, हर फूल में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस कर सकते हो। गुरुदेव ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, अपनी दादी के पास जाओ, उनके हाथ पकड़ो और अपने भीतर से पूरे प्रेम और विश्वास के साथ भगवान शिव को याद करो। तुम्हें महसूस होगा कि उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है और वही तुम्हारी दादी को ठीक करेगी। गुरुदेव की बातें सुनकर विवेक की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी प्रमाणों में भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, एक साधारण व्यक्ति की सरल श्रद्धा और उसके अपने भीतर। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था
क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। विवेक तुरंत अपनी दादी के पास गया। दादी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनकी सांसें तेज चल रही थीं। विवेक ने धीरे से दादी का हाथ पकड़ा। दादी का हाथ ठंडा था, लेकिन विवेक ने उसे कसकर पकड़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर से पूरे प्रेम और विश्वास के साथ भगवान शिव को याद करना शुरू किया। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई अनुष्ठान नहीं किया, बस अपने हृदय से प्रार्थना की। कुछ देर बाद दादी के हाथ में एक हल्की सी गर्मी महसूस हुई। उनकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। बड़ी ई ने अपनी आंखें खोली और विवेक की ओर देखा। बेटा, दादी ने अपनी धीमी आवाज में कहा, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम आओगे। भगवान शिव ने मेरी पुकार सुन ली। विवेक चकित रह गया। दादी ठीक हो रही थीं। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि भगवान की शक्ति किसी तर्क या प्रमाण की मोहताज नहीं है, वह छोटी ही श्वास और प्रेम से आती है। उस दिन के अनुभव के बाद विवेक का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि वह आस्था वाला वैज्ञानिक के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वह अब हर चीज का विश्लेषण करता था, लेकिन उसमें प्रेम और करुणा का भाव भी जोड़ता था। उसने देखा कि कैसे दूसरों की सेवा करने में ही उसे सबसे बड़ा आनंद और शांति मिलती थी। विवेक ने अपनी बाकी जिंदगी श्रावण के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी किसी की भक्ति को उसके तर्क या ज्ञान से नहीं आंकता था, बल्कि वह हर व्यक्ति के हृदय के भाव को देखता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या जटिल तर्क में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में होती है। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने जीवन के प्रति प्रेम की भावना। सालों बीतते गए। विवेक बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर श्रावण में अपने गांव आता, बारिश में नाचता और सावन के गीत गाता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक श्रावण की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके आंगन में गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, विवेक अपनी दादी के साथ बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह श्रावण का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी होगी है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि विवेक अपनी दादी के साथ शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में तुलसी का एक छोटा सा पत्ता था, जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में विवेक के प्रति छोटी ही गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि विवेक ने उन्हें न केवल श्रावण का आनंद लेना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई बच्चा श्रावण में बारिश में नाचता है, तो उसे विवेक की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि श्रावण की सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर मिलती है, और प्रकृति का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है। और विवेक का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा आनंद तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है और उसे दूसरों के साथ साझा किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।